हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सब के लिए क्लास 12 हिंदी 50 मार्क्स का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल पेपर में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपका हिंदी 100 मार्क्स का है फिर भी आपको इस क्लास को करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी क्वेश्चन है जो आपके हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस का क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको आंसर बताया तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप जरूर से कर देना है। जैसा कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। इनमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? इनमें कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी जिनको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो आप सबको पता है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं इनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। और आप लोग भी देखिए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कोशिश कीजिए आंसर देने का। करोध शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी करोध शब्द है वो कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है। तो आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यानी इसका विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश, अंधकार, रोशनी या लोक। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे बता दो कि जो आलोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंधकार, या आपको ऑप्शन में तिमिर दे तो तिमिर भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अंधकार का मीनिंग भी क्या होता है, यानी अंधकार और तिमिर का मीनिंग क्या होता है, दोनों सेम होता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, यानी जो हिंदी साहित्य की भूमिका है इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। तो 4 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे 5 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। तो महादेवी वर्मा जो है इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी वो कहाँ पैदा हुए थे, कौन से राज्य में? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक हैं। तो इस कविता के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह नेपाली। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे 7 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने पैरों पर खड़ा होना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वावलंबी होना। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे 8 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? रहीम की दोहावली में कितने दोहे संग्रहित हैं, यानी जो रहीम की दोहावली है इनमें कितने दोहे का संकलन किया गया है, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 8 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 300। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो जल का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपने पढ़ चुका है जल का पानी, नीर, अंबु। यहाँ पे क्या दिया हुआ? नीर, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे 10 देखिए क्या बोला जा रहा है? हरिशंकर पारसाई का जन्म कब हुआ था। तो हरिशंकर जो परसाई है इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, देखिए और राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पे 10 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सन 1924 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है, यानी इनमें कौन से रचनाकार हैं जिनको कलम का सिपाही कहा जाता है। यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पे 11 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला जा रहा है? जीवन और यौवन के रचयिता है। इनमें से कौन जीवन और यौवन के रचयिता है? गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद आरसी प्रसाद सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर सी यानी आरसी प्रसाद सिंह बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आप लोग महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी महाजोर ऋषि क्या हो जाएगा? बराबर में महर्षि, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं दृढ़ निश्चय कर लेना।
चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, तो 15 को देखिए क्या बोला जा रहा है। जिसके 10 आनन हैं तो उनके लिए एक शब्द क्या है, जिसके 10 आनन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दशानन, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। देवता शब्द का लिंग निर्णय करें। तो देवता शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 को देखिए क्या बोला जा रहा है। बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा कैसा शब्द है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो आपने अगर संज्ञा को अच्छी तरीके से पढ़ चुका है, यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे 18 को देखिए क्या है, 18 में फिर एड्रेस दीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि जीव शब्द का विशेषण है, तो जीव शब्द का विशेषण क्या होगा, जैविक, जंतु, जीवन या जीवित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जैविक राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो बोला जा रहा है कि 2 बार जन्म लेने वाला कहलाता है, यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको द्विज बोला जाता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोला जा रहा है कि मंगर किस स्वभाव का था, जो मंगर था वो किस स्वभाव का था। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए फिर राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे 20 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वाभिमानी था। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। पंच में किसका वास होता है। तो पंच में किसका वास होता है, परमेश्वर का, महात्मा का, शैतान का या गरीब का। इनमें से 21 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पे जो करेक्ट होगा है यानी ए, परमेश्वर का। तो पंच में किसका वास होता है, परमेश्वर का। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। प्रधान शब्द का विलोम शब्द है, तो प्रधान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लघु, गौण, तुच्छ या छीन। तो प्रधान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गौण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को। बोला जा रहा है कि मास शब्द का विशेषण होता है। तो मास शब्द का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, माह, वर्ष, मासिक या महीना। यहाँ पे हो जाएगा मासिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को। बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम का पूरा नाम क्या है, यानी जो रहीम है इनका पूरा नाम आपको बताने हैं। चलिए देखिएगा आप लोग क्या होगा, रहीम जी, रहीम खां, अब्दुल रहीम या अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनका जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिनकर जी की रचना कौन नहीं है। तो इनमें कौन सी रचना दिनकर जी की यानी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो 25 में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रसवंती, यानी ये भी क्या है, दिनकर जी की रचना है। उसके बाद में है रेणुका, ये भी क्या है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सामधेनी, ये भी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पे बोला है नहीं है, जो पल्लव है ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को। बोला जा रहा है कि आदान शब्द का विलोम है। तो आदान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रदान, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। ऐसा ना हो कोई आ जाए कौन सर्वनाम है। यहाँ पे जो इस वाक्य में जो आपको पढ़ के लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई निश्चितता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अनिश्चितता की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 आ चुका है। बोला जा रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो 28 में ऑप्शन नंबर ए, यानी नेत्री बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 को। बोला जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नायक का जो संधि विच्छेद होता है, मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि नईजोर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। बोला जा रहा है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची है। तो आनंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, आगार, मधुआ, आमोद या आयतन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आनंद का आमोद। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने आपको आज की क्लास में इस मॉडल शीट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि इन क्लास में जो क्वेश्चन कवर कराया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। इसलिए अगर पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा।
चलिए तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।